सब्सक्राइब करिए नैक्सोन टेक को और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मोटरोला फिर से अपने एक नए स्मार्टफोन के साथ आ चुका है और अब की बार उसने जो है फोल्डेबल फ़ोन जो है लॉन्च किया है। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम मोटरोला रेजर फ़ोन के बारे में कि क्या कुछ कितने प्राइस में और ये कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 6.2 इंचेस की एक POLED डिस्प्ले और साथ में जब आप इस फ़ोन को जो है क्लोज कर देते हैं तो आपको एक QQD डिस्प्ले देखने को मिलती है 2.7 इंचेस की, जो कि आपको QOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो आपको इस फ़ोन में जो है दो डिस्प्ले देखने को मिलती हैं और दोस्तों यहाँ पे आपको जो है फ्रंट माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करें इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 710 का प्रोसेसर, जो कि यार आपको 10 से 15,000 के बीच में देखने को मिल जाता है। इसकी जो परफॉर्मेंस है यार वो तो आपको यहाँ पे एवरेज देखने को मिलती है। और दोस्तों बात करें इस फोन के कैमरास के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक 16 MP का मेन कैमरा और साथ में आपको फ्रंट साइड में देखने को मिलता है एक 5 MP का एक सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों कैमरा जो है यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा है, अगर आप करंट सिचुएशन सिनेरियोस के हिसाब से देखें, करंट जो फ़ोन्स आ रहे हैं उनके हिसाब से देखें तो यार कैमरे की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी और कैमरा भी जो है यार क्वालिटी जो है कैमरे की पिक्स की यार वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और दोस्तों इसका फोल्डेबल फ़ोन का जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से जो है फोल्ड होता है, आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों बात करें इस फ़ोन की बैटरी के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 2510 mAh की बैटरी और साथ में आपको 15 वाट पर फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करें यार इस फ़ोन के वेरिएंट्स के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ एक वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है 6128 का और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का एक्सपेंडेबल मेमोरी स्लॉट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों बात करें इस फ़ोन की प्राइस की तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो इसकी प्राइस $1500 के अराउंड देखने को मिलती है। अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन करेंसी में तो आपकी जो इसकी प्राइस है वो अराउंड 1,08,000 के अराउंड आपके देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको 1,08,000 में जो है सारी स्पेसिफिकेशन 15,000 या बजट फ़ोन के अराउंड जो है आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये वर्स्ट फ़ोन है ईयर के, क्योंकि यार आपको सिर्फ यहाँ पे एक फ्लिप फ़ोन देखने को मिलता है जिसमें सारी स्पेसिफिकेशन जो है आपको बजट फ़ोन की यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और दोस्तों ये फ़ोन दिसंबर मंथ में इंडिया में लॉन्च होगा। अगर दोस्तों आप कोई फोल्डेबल फ़ोन खरीदना ही चाहते हो तो यार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सैमसंग का फोल्डेबल फ़ोन बाय कर सकते हैं। वो आपको अराउंड 1,80,000 का देखने को मिलता है। हाँ थोड़ी सी प्राइस आपको थोड़े से ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन यार आपको जो है बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है और सारी स्पेसिफिकेशन आपको फ्लैगशिप ग्रेड की देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहे नेक्स्ट टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी।